नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th CBSE IT 402। इसका स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे ही स्टडी मटेरियल जो हमने देखा है उसमें एक चीज़ पाई गई है कि कुछ कंटेंट में ओपन ऑफिस रेफ़र किया गया है, कुछ पोर्शन में लाइबर ऑफिस रेफ़र किया है और कुछ पोर्शन में MS ऑफिस। तो आज हम इस पोस्ट में, इस वीडियो में मैं इसके बारे में ही बात करने जा रहा हूँ कि व्हाट टू टीच इन क्लास 9th and 10th फॉर CBSE IT 402 सब्जेक्ट। इट विल बी आइदर ओपन ऑफिस, लाइबर ऑफिस और MS ऑफिस। तो आइए हम पहले बात करते हैं CBSE स्टडी मटेरियल की। तो CBSE स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल ऑन CBSE वेबसाइट. You can download from that CBSE academics link. You will find the link in skill education tab. So जैसे ही आप इसका होम पेज खोलेंगे, एकेडमिक्स का इंडेक्स पेज, उसमें आपको स्किल एजुकेशन का टैब मिलेगा। वो सेकंड रो में आता है ग्रीन कलर के टैब में। तो वहाँ से आपको मिलेगा, उसमें क्लिक करना है आपको। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक टेबल में ऐसे 3-4 बटन मिलेंगे जिसमें आपको ये ऑप्शन ढूंढना है कि सेकेंडरी लेवल क्लास 9th and 10th। उस पर क्लिक करने के बाद एक और टेबल खुलेगा जिसमें कुछ लिंक्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसमें फर्स्ट रो में एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक कॉमन, जो इन सारे सब्जेक्ट के लिए, स्किल सब्जेक्ट के लिए CBSE ने बनाया है, वो मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पुरानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की टेक्स्ट बुक जो CBSE ने अपलोड की थी वो मिलेगी, क्लास 10 का मटेरियल मिलेगा और एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक अलग मॉड्यूल और लिंक क्रिएट किया है, वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, जो 16-17 सब्जेक्ट जो भी है स्किल कोर्सेज के अंडर में, वो सभी सब्जेक्ट के लिए या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट सेम है, तो वहीं से डाउनलोड हो सकता है। उसके बाद स्टार्ट होता है वोकेशनल स्किल्स। तो वोकेशनल स्किल्स में आपको फर्स्ट ऑप्शन पे कुछ और है 401 सब्जेक्ट कोड, वो मिलेगा। उसके बाद में जो सेकंड रो में है वो है हमारा IT 402 सेकंड रो में। तो वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल 10 ये लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। बेसिकली आपको 3 लिंक वहाँ पे मिलेगी, एक क्लास 9th के लिए, एक क्लास 10 के लिए। जो पुराने ई-बुक्स अवेलेबल थे वही है लिंक में, तो वो आपको मिलेगा। उसके पास में ये जो स्टडी मटेरियल 10 करके आपको लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी, जो एक जिप फॉर्मेट में होगी। उसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। सबसे पहला उसमें जो है वो यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, दूसरी फाइल आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, तीसरी फाइल है RDBMS की, और जो फोर्थ फाइल है वो है वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। तो इन चारों ऑप्शंस में जो पहले 2 टूल है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, पहले 2 टॉपिक, तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए, वो सभी को उसमें क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि CBSE के मटेरियल में कहीं पे MS ऑफिस डाला गया है, कहीं पे ओपन ऑफिस डाला गया है, कहीं पे लाइबर ऑफिस का कंटेंट है। तो इसीलिए हमारे सभी के दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन है, और वो ये क्वेश्चन है कि व्हाट टू टीच, अब हम क्या पढ़ाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने कुछ स्टडी करके यहाँ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, वो शायद सभी को थोड़ी सी मदद करेंगे इसमें। तो हर बुक्स में हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलेंगे। अब तक के जो भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, वो चाहे किप्स पब्लिकेशन का हो, चाहे धनपत राय पब्लिकेशन का हो, चाहे गोयल ब्रदर्स प्रकाशन का हो, जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल है उन सभी बुक्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर इन कंटेंट के लिए आपको मिलेंगे। जैसे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है तो उसमें आपको कहीं MS वर्ड मिलेगा, कहीं ओपन ऑफिस राइटर मिलेगा, कहीं लाइबर ऑफिस राइटर मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं। तो इसीलिए कन्फ्यूजन रहता है कि हम क्या पढ़ाएं। एक यूनिफॉर्मिटी जो हम चाहते हैं वो हमें अभी तक नहीं मिल पा रही। तो इसीलिए एक क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ कुछ मैंने CBSE का मटेरियल स्टडी करने के बाद हमें जो फॉलो करना है वो एक तैयार किया है। तो दोस्तों, CBSE जो मटेरियल तैयार करती है, हमें CBSE के अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्कूल्स है वो CBSE एफिलिएटेड है।
तो हमें उनका जो आदेश होगा, उनका जो भी सजेशन होगा, उनको फॉलो करना है। तो इसीलिए यहाँ पे सजेस्टिव टूल्स में सीबीएसई ने ओपन ऑफिस दिया है, तो हमें ओपन ऑफिस यूज़ करना चाहिए। ये आपको सीबीएसई करिकुलम का जो डॉक्यूमेंट है उसमें पेज नंबर 11 पे आपको मिल जाएगा। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि मानो कहीं पर अभी तक जब तक सैंपल क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं होंगे, हमें इस बारे में कुछ बता नहीं सकते कि क्या है, क्या क्वेश्चंस आएंगे। पर अगर क्वेश्चंस में ये मानो ये लिख के देते हैं कि ओपन ऑफिस राइटर में इंसर्ट इमेज कैसे करते हैं ये समझाइए, तो आपको प्योरली ओपन ऑफिस राइटर के ही स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। उसके बदले में आपको क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि राइट स्टेप्स टू इंसर्ट इमेज इन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर आप जानते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, बट जब स्पेसिफिक उन्होंने लिखा है कि ओपन ऑफिस राइटर, तो तब हमें ओपन ऑफिस राइटर का ही स्टेप्स लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सजेस्टिव टूल्स में जाता हूं कि सजेस्टिव टूल्स जो है वो सीबीएसई ने दिया है ओपन ऑफिस, जो आपको सीबीएसई करिकुलम के पेज नंबर 11 में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने उसके बाद कुछ कंपैरिजन भी किया है जो एक प्रोफेशनल लेवल पे है, और जैसे अभी आसपास में ऑफिस में जैसे काम हो रहे हैं, तो हम भारत में देखते हैं कि मोस्टली 90% से ज़्यादा लोग एमएस ऑफिस पे ही काम करते हैं। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाएगा, पावर पॉइंट मिल जाएगा, एमएस एक्सेल मिल जाएगा। तो किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए जो कोई पावरफुल टूल और पॉपुलर टूल है, तो वो टूल है एमएस ऑफिस। तो ओपन ऑफिस और लाइबर ऑफिस दोनों में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको कहीं कहीं कुछ सेम मिल जाएगा और कुछ कुछ थोड़ा डिफरेंस अगर है तो उन्होंने अभी जैसे नोटबुक टैप करके एक अलग सा रिबन जैसा बनाया है, वो लाइबर ऑफिस में मिलेगा, ओपन ऑफिस में अभी तक नहीं आया है। तो ऐसा थोड़ा कुछ चेंजेस मिलेगा। वैसे देखा जाए तो ओपन ऑफिस और लाइबर ऑफिस दोनों सेम है, सेम फीचर, सेम डिजाइन इंटरफेस के साथ आपको मिलेगा। तो उसमें से कोई भी प्रीफर करे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क तब पड़ता है कि जब एमएस ऑफिस आता है, ताकि इसके फीचर्स में, इसके स्टेप्स में, इसके यूज़ करने के तरीके में सभी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो जो स्टेप्स हम लिखेंगे वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एमएस ऑफिस का इंटरफेस जो है वो यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा है, और ये ओपन ऑफिस और लाइबर ऑफिस वो पुराने जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर आते थे उनके हिसाब से बनाए गए इंटरफेस डिजाइन है उसमें, जिसमें आपको मेनू और टूल बार मिलेंगे। एमएस ऑफिस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग फीचर्स लाइक मैक्रो विथ मोर ऑप्शंस एंड टूल्स। मैक्रो की अगर हम बात करेंगे अभी आगे, तो उसमें भी ये है कि ओपन ऑफिस और लाइबर ऑफिस में कुछ लिमिटेड सोर्सेज आपको मिलेंगे, यहाँ पे वास्ट रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है मैक्रो में। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने पॉइंट आउट करके लिखा था। तो आइए बात करते हैं पार्ट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की। तो जैसे आप ये फाइल खोलेंगे तो आपको ये पूरा कंटेंट जो है वो 5 सेशन में बटा हुआ मिलेगा। सबसे पहला सेशन आपका है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स, दूसरा है क्रिएट एंड यूज इमेजेस, क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट्स। तो दोस्तों ये जो 3 सेशन है उसमें उन्होंने ओपन ऑफिस राइटर का यूज किया है, और क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स, जहां से टेबल का कंटेंट उन्होंने डाला है, वो टेबल का कंटेंट लाइबर ऑफिस राइटर से लिया है। और जबकि उसमें टेबल का भी जो कंटेंट डाला है वो सिलेबस में एक्चुअली टेबल ऑफ कंटेंट्स ही है, टेबल नहीं है, पर फिर भी टेबल का ऑप्शन है तो हम पढ़ाएंगे। तो टेबल का ऑप्शन पहले आपको मिलेगा, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे टेबल को मॉडिफाई करते हैं, कैसे टेबल में रो इंसर्ट होगी, सेल इंसर्ट होगा, डिलीट होगा वगैरह, टेबल को फॉर्मेट कैसे करेंगे, तो वो सबसे पहले ऑप्शन दिया है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट दिया है, जो हेडिंग के हिसाब से हमारे जो बुक्स के इंडेक्स बनते हैं वो बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट से बनते हैं। इसका वीडियो मैंने आगे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये जो कंटेंट मैंने कंप्लीट किए हैं उसका वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप रिफ़र कर सकते हैं मेरी इसी चैनल पे। मेल मर्ज फीचर, वो मेल मर्ज फीचर जो है वो जैसे एमएस वर्ड में होता है सेम वैसा ही है। तो ये 5 सेशन में 2 चीज़ उन्होंने है यूज़ की है, ओपन ऑफिस राइटर और लाइबर ऑफिस राइटर। सो ओपन ऑफिस राइटर और लाइबर ऑफिस राइटर में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू यूज़ ओपन ऑफिस, जैसे हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में इसमें आपको सिर्फ एक ही सेशन जो है वो ओपन ऑफिस पे मिलेगा, ओपन ऑफिस कैल्सी पे। बाकी के 3 जो है वो आपको मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे।
जैसे लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट, शेयरिंग वर्कशीट डेटा एंड क्रिएट एंड यूज मैक्रो। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी MS एक्सेल पे। तो वो क्यों मिलेगी MS एक्सेल पे? तो उसके कुछ रीजन जो मैंने नोट किए हैं वो ये है कि ओपन ऑफिस कैल्सी हैविंग लिमिटेड फीचर्स कंपेयर टू MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो फीचर्स है उससे कम फीचर आपको कैल्सी में मिलेंगे। कुछ फीचर्स जो है वो वहाँ अवेलेबल नहीं है, जो लिंक डेटा और शेयरिंग के लिए यूज होते हैं, या है तो आपको एक्टिवेट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर जा सकते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें आपको एक्टिवेट करने के लिए अलग से आपके पास से कुछ और सॉफ्टवेयर की अपडेट मांगेंगे ओपन ऑफिस में, जैसे जावा है, जावा की कुछ लाइव फाइल्स है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपडेट करनी पड़ेंगी पहले, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए सजेस्टेड है कि MS एक्सेल यूज़ करें, जिसमें आपको मैक्रो के लिए या फिर लिंक और शेयरिंग डेटा के लिए किसी भी प्रकार का कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ता, या तो कुछ अपडेट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये दो चीज़ें दी गई है। अदरवाइज ओपन ऑफिस में क्या होता है कि कभी कभी इंटरनेट नहीं होने की वजह से या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कंप्यूटर के स्कूल के लैब में कोई और दिक्कत हो गई, कहीं जावा इंस्टॉल नहीं हो पाएगा कंप्यूटर्स में, तो इन सब इश्यूज में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हम CBSE के मटेरियल में जो दिया है MS एक्सेल वही यूज़ करेंगे, तो उससे ये भी एक फ़ायदा होगा। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि इन दो ऑप्शन में ही सबसे ज़्यादा क्वेरीज थी कि कौन सा टूल यूज़ करें। तो जहाँ तक जो ऑप्शन CBSE मटेरियल में दिया गया है हम वही प्रीफर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। ओपन ऑफिस बेस जो 3rd यूनिट में आता है RDBMS में, वो तो वही यूज़ करना है हमें, ओपन ऑफिस बेस। अगर कुछ और यूज़ करेंगे तो स्टेप्स में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, फीचर्स में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो इसीलिए ओपन ऑफिस बेस में इसमें भी कहीं कहीं कुछ चीज़ें करने के लिए जावा का डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो उसके भी वीडियोस वगैरह जो है मैं समय समय पे अपलोड करता रहूँगा कि कौन से फीचर के लिए क्या एक्चुअली चाहिए, ताकि मैंने प्रीवियस में जब मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा रहा था उससे पहले जब FIT सब्जेक्ट था तो उसमें ओपन ऑफिस बेस हम यूज़ करते थे। तो मैंने कुछ कंप्यूटर्स में ये प्रॉब्लम्स पाए थे बच्चों के कि जब डेटाबेस यूज़ करते हैं तो उसमें कहीं कहीं कुछ चीज़ें करने के लिए, जैसे क्वेरीज है, रिपोर्ट्स है, फॉर्म्स है, उसको लिंक करने के लिए हमें जावा की ज़रूरत पड़ जाती थी। तो उस कंप्यूटर में फिर नेट नहीं होने की वजह से हम वहाँ पे काम नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए कुछ चीज़ें होती है जो कुछ स्कूल के कंप्यूटर्स में इंटरनेट पूरा लॉक किया जाता है, बच्चे जो यूज़ करते हैं वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है, या तो उस टाइम पे हम उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, ऐसे कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं। तो उसके लिए ओपन ऑफिस बेस में अगर कहीं कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूँगा। और पार्ट 4 जो है वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, इसमें वेब एप्लीकेशंस का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे पुराना था। इसमें इन्होंने अभी सिक्योरिटी के कुछ टर्म्स और कुछ टॉपिक्स इंक्रीज कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, तो हमें वो पढ़ाने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ कि आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दोस्तों सबसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए। तो जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको ईमेल में मिल जाएगा। धन्यवाद।